कि खुदा ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी और आज का ये मुबारक दिन, ये फतहमंदी वाला दिन हमारी जिंदगी में अता किया हमें। और हम जितना भी खुदावंद का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। सो मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त में भी किसी की आंखों में नींद नहीं, तो इसकी वजह यह है कि दुनिया की जितनी भी कब्रें हैं वो सभी बंद है, मगर एक कब्र वो आज भी खाली है, और वो है हमारे खुदा यीशु की। हम एक हवाला पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 6 आयत, और जो भी निकाले वो पढ़े। और सबत के बाद लूका के पहले दिन वो पढ़ते वक्त मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो, यहाँ खुदा पड़ा था। कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले हमें पहली आयत पे भी गौर करना है कि सबत के बाद हफ्ता का पहला दिन, जब औरतें कब्र पे गई, के बाद हफ्ते का पहला दिन है, यानी सोमवार। तो क्या सोमवार को हम कहते हैं हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया? नहीं, हमें जब हम अतवार को सबत कहते हैं तो हम मसीह खुदावंद के जी उठने की खुद ही मुखालफत करते हैं। माना ना माना वो अलग बात, मगर सबत हफ्ते वाला दिन और अतवार फतहमंदी का दिन है। जब खुदावंद ने मौत पे फतह पाई, कब्र पे फतह पाई, इब्लीस पे फतह पाई, और जो कुछ खुदावंद ने कहा उसके मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हमें इस बात में हमेशा बड़े फख्र के साथ खुदावंद का शुक्र करना है। और मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त सारी इंतजामिया ने, अगर हम ये 27वें बाब की 62वीं आयत से 66वीं आयत तक गौर करें, तो यहाँ पे यानी वहां के हुक्मरानों और सरदार काहनों ने जब हुक्मरानों से कहा कि इस धोखेबाज ने यानी यीशु ने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, तो हम 3 दिन वहां पे पहरा बैठा देते हैं। तो वहां पे पहरेदार बिठाए गए, और जब औरतें खुशबुएं लेकर वहां गई, तो फरिश्ता ने उस पत्थर को लुढ़का दिया
ये डर गई। तो फरिश्ता ने इनसे कहा, डरो मत, मुझे पता है तुम यीशु को ढूंढती हो। वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। मेरे अजीजों, पैदा तो कोई भी हो सकता है, हुए हैं अरबों खरबों जरबों, पैदा हुए मर गए, मगर एक हस्ती जो कुल कायनात का खालिक व मालिक, जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदावंद, जो अल्फा और ओमेगा, जो अव्वल और आखिर, मेरे अजीजों, वो मर गया। अपने कहने के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी उसकी कब्र मौजूद है और खाली है। मेरे अजीजों, लोग चाहते हैं, कई मर्तबा हम सोचते होंगे असी किड़ा वेख्या, मगर हमारे अपने जानने वालों ने, हजारों ने वो मुकामात देखे हैं और वो कब्र आज भी मौजूद है और खाली है। और एक और मजे की बात, गतसमनी बाग का नाम सभी ने सुना होगा। गतसमनी बाग में जैतून के दरख्तों के नीचे खुदावंद दुआ किया करते थे। वो दरख्त आज भी कायम है, आज भी उसी तरह सरसब्ज है और आज तक फल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके नीचे उस जगह पे कुल कायनात का खालिक, जो क्रिएटर है, वो वहां पे दुआ करता था और वहां की मट्टी भी मुबारक हो गई। यही वजह है कि वो दरख्त आज भी फल देते हैं। मेरे अजीजों, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके इस फतहमंदी वाले दिन को हम मना सके। मेरे अजीजों, उस वक्त उन्होंने पहरेदार बैठाए और उन्होंने कहा कि पहरेदार इसलिए बैठाएंगे ऐसा ना हो कि शागिर्द, खुदावंद के शागिर्द, वो उसकी लाश को ले जाएं और कहें कि वो जिंदा हो गया है। और इतना वजनी पत्थर कब्र के आगे रख दिया, तो फरिश्ता ने वो हटा दिया और फरिश्ता ने औरतों से कहा कि तुम उस यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो जिंदा हो गया है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस दिन को जितना भी हो सके उतने तन मन धन से मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैदाइश, बर्थडे, वो तो सबकी होती है, मगर मर के जिंदा होना ये सिर्फ यीशु ही है। इसके अलावा और कोई नहीं कि कोई मर के जिंदा हो जाए और पहले कह के कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और उसने साबित किया कि वो खुदावंदों का खुदावंद है। वो मरकर
जिंदा होने की कुदरत रखता है और खुदावन ने ऐसा किया। सो मेरे शिशु, हम इस दिन को इस तरह ना मनाएं कि जैसे दिन चढ़े नाश्ता किया, शराबें पी, ढोल मंगवाए, डांस किए, लड़ाई झगड़े किए, बल्कि हम इस खुशी को ऐसे मनाएं कि जिससे साबित हो कि हम यीशु के लोग हैं, हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं। हम इसे तन मन धन से मनाएं ताकि हमें बरकतों पे बरकत मिले। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं।